गुरुग्राम के पटौदी में भाजपा की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बारिश के बावजूद हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। ये रैली केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा रैली की जा रही है। गुरुग्राम लोकसभा की रैली पटौदी विधानसभा क्षेत्र के जटोली गांव में आयोजित की गई। इस रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूर्व मंत्री समेत दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र के तमाम विधायक और कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। यही नहीं, बारिश होने के बावजूद हजारों की तादाद में लोग भी इस रैली में पहुंचे। वहीं इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने मंच के माध्यम से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना में बैठकर विपक्षी दल जो गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, वो देश के विकास नहीं बल्कि विनाश का गठबंधन है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज बारिश के अंदर इतने हजारों मेरे जनता और कार्यकर्ता इकट्ठा होके प्रमाणित कर दिया, पटना में जो बैठने वाले लोग आपको हरियाणा के लोग बख्शेगा नहीं। 2019 में भी 10 के 10 सीट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देकर सशक्त बनाया था, और 24 में भी हरियाणा के हर प्रांत से 10 के 10 लोकसभा का सीट देके माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को देश का नंबर 1 देश बना करेंगे। आज हमको सबसे बड़ा उपहार मोदी जी ने क्या दिया? सबसे बड़ा उपहार दिया, हमारे को सम्मान दिया। पूरे दुनिया के लोग आज भारत के लोगों को देखता है तो उनको देख के याद करता है ये मोदी की देश के लोग हैं। भारत को आध्यात्मिकता के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। भारत आध्यात्मिक देश है, योगा का देश है। और मैं गर्व करता हूँ, जिस पार्टी से मैं आता हूँ, आप लोग जिस पार्टी से होते हो सदस्य, उस पार्टी का ये कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी, उनके नाम से भी आज जाना जाता है। भारत मोदी का भी देश है मेरे मित्रों, भारत मोदी का देश है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते मैं गर्व करता हूँ। मैं उस पार्टी से हूँ जो पार्टी दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास दुनिया के सबसे ज्यादा सांसद है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पार्षद है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेयर है मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सरपंच है मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा महिला मंत्री है मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एससी मंत्री है मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एसटी मंत्री है मित्रों, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, सबसे ज्यादा नौजवान है और सबसे ज्यादा माताओं है। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जहां केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनवाया, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग कहते थे कि हरियाणा में 2 एम्स नहीं आ सकते, लेकिन मोदी सरकार ने हरियाणा को 2 एम्स दिए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने बताया कि साल 1973 में जब हरियाणा विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ तो दक्षिणी हरियाणा की 3 सीटें काट दी गई, जबकि बाकी हर जिले में 1-1 सीट बढ़ाई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 में होने वाले परिसीमन में दक्षिणी हरियाणा के लोगों को उनका हक वापस मिलना चाहिए। देखो, रैली तो इससे भी बेहतर हो जाती है अगर बारिश नहीं आती तो। के अंदर लोग इकट्ठे हो गए, भीग करके भी आए, खड़े रहे, अपनी गाड़ियों में बैठ करके भी हमारी बात उन्होंने सुनी। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोकसभा के लिए संकेत अच्छे हैं। आपने तैयारी शुरू होगी 2024 के आज से ही, अभी से? देखो, जितनी जल्दी तैयारी होती है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत जल्दी कर दी है तो शायद। आपने जिक्र किया कि दक्षिणी हरियाणा के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है और अब भी होता आया है। कई मांग भी आपने रखी है, धनखड़ जी थे प्रभारी, मंच पर थे, विधानसभा सीटों को बढ़ाने को लेकर भी कहा आपने। देखो, मेरे राजनीतिक जीवन में 40-45 साल के अंदर मेरे जहन में ये 3 सीटों का चक्र बार बार घूम रहा होता है।
कि हरियाणा के अंदर जब 81 सीट थी, जब हमारे इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा विधानसभा की सीटें थी, और जब सन 73 के परिसीमन के बाद जब हरियाणा के अंदर 81 से लेकर के और 90 सीट कर दी गई, तो उस टाइम हमारी बढ़ाई नहीं बढ़ाई वो तो अलग, हमारी 3 सीट घटा दी गई। तो इस चीज़ का तो मलाल लोगों को है ही ना। तो ये जड़ है जिस वजह से चाहे मैं हूँ या कोई और दक्षिणी हरियाणा का दूसरी पार्टी का भी कोई नेता हो, वो ये महसूस करता है कि हम सरकारें तो बना देते हैं, जब सरकार बन जाती है तो हमारी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखती। तो ये इसीलिए एक लोग कहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।